जोहार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है बीजीएस एकेडमी के इस वीडियो में। जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को खबर ये दी थी कि बीजीएस एकेडमी खुद का गेस्ट पेपर ला रहा है और आप लोगों के लिए एक नया तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर रहा है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारा टीम जो तैयारी कर रहे थे, अब हो गए हैं वो प्रश्न सारे तैयार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बिना समय को बर्बाद किए हम लोग चलो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग तो बच्चों चलिए 1 नंबर का सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 1 नंबर का सवाल क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्या है हल, है ना। 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक रफ बना लेते हैं हम लोग, है ना। 96 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 96 को ऐसा कौन सा संख्या है जिससे हमको तोड़ना है? सबसे छोटा संख्या से स्टार्ट करना है। एक चीज हम इसमें ध्यान देंगे, ये जो नंबर है ये नंबर 2 अंक का है। 2 अंक का लास्ट में कौन सा नंबर है? 6, यानी ये कौन से पहाड़ा में आता है? ये 2 का पहाड़ा में आता है, तो इसको हम 2 से काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा। देखिए 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम? यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर। तो क्या हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा इसको अभी रहने दीजिए, पहले अब 404 का निकालते हैं, है ना। अब 404 का 404 को 2 से करते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 गुना 2 गुना 100 इतना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जो एक जैसा है इसमें निकालेंगे। ये एक जैसा है, ये और ये। अब कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगा? यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका था? 96 और 404। क्या आ जाएगा? 2 गुना 2, दोनों कॉमन है, 2 गुना 2 बराबर 4। तो एचसीएफ हमारा कितना आया? एचसीएफ हमारा आ गया 4। तो एचसीएफ तो निकाल लिए प्यारे बच्चों। अब क्या बोला है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं? एलसीएम किसका किसका है? 96 और 404 का। तो प्यारे बच्चों क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 96 गुना 404 बटा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालना है? हमको निकालना है एचसीएफ 96 और 404 का। ठीक है, तो क्या प्यारो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 96 गुना 404 बटा एचसीएफ। एचसीएफ का कितना आया है? 4। ठीक है, ये आया है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं ना। यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4, 4 दाही 40, फिर 4 एक कम 4। तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 96 गुना 101। चलिए 96 गुना 101 कितना हो जाएगा? 96 को 101 से गुना करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे गुना कर देते हैं 101 को 96 से, क्या हो जाएगा? 96 एकम 96, 9 हासिल 96 को 0 से
भाई जरब करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 0, 0 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो गया 96 एकम 96। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 96 96 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो इसमें क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हमारा एचसीएफ बराबर 4, एलसीएम बराबर 96 96 आया। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए चलिए इसका 2 नंबर को अब बनाते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर को चेंज किया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम चीज है, कुछ नहीं करना है, एकदम सेम तरीका से बनाना है हल। ठीक है, यहां लिख देंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए रफ कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया था 510 लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से ही जाएगा। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 चौके सॉरी 2 दूनी 4, 2 पछे 10, 2 पछे 10। ठीक है, अब हम लोग इसको 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 पछे 15, 85 आया है। अब इसको हम लोग 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 किया 5 7 35, नीचे आया 17। ठीक है, तो क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब बोला है क्या 92, 92 के लिए लास्ट में 2 है, मतलब 2 से ही जाएगा। 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 23। तो हमको क्या निकालना है अभी एचसीएफ, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या हम कर सकते हैं, देखिए ये जो आया है और इसमें जो नंबर एक जैसा है कॉमन है उसको लेंगे। कौन कौन नंबर कॉमन है, ये तो मैच कर रहा है, और कोई नंबर इसमें ऊपर नीचे में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2। हमारा एचसीएफ कितना आया 2। अब क्या बोला है एलसीएम, इसलिए एलसीएम, एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम लोग 510 और 92 का। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 510 गुना 92 बटा एचसीएफ 510 92। चलिए 510 गुना 92 बटा एचसीएफ का क्या आया है 2। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक 12। तो क्या आ गया हमारा, नीचे तो 1 है, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है, 510 गुना 96। अब 510 को और 96 को हमको क्या करना है गुना करना है, कर लेते हैं। चलिए 510 और 46 को गुना कर देते हैं, 6 का पहाड़ा 0 पर पढ़ेंगे तो 0, 6 कम 6, 6 पछे 30। ठीक है, 4 का 0 पर पढ़ेंगे 0, 4 एक कम 4, 4 पछे 20। तो क्या हो जाएगा 23,460। तो हमारा एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम 23,460। क्या निकालने बोला था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए एक बार हम लोग साफ साफ, एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम बराबर 23,460, यही आया है। तो हम ये हमारा
आंसर हो गया। चलिए अब 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर में क्या बोला है? HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब HCF हमारा दिया हुआ है। फिर बोलता है LCM 306 657 ज्ञात करें। तो इसमें हम लोगों को बच्चों खाली LCM ज्ञात करना है। HCF हमारा दिया हुआ है, इसमें कुछ झोल झमेला नहीं करना है। चलिए यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, हल क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। दिया हुआ क्या, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग जो दिया हुआ है। HCF 306 और 657 बराबर 9। ठीक है, क्या बोला? LCM निकालने। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? LCM किसका निकालना है? 306 और 657 का। चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 306 गुना 657 बटा HCF 306 657। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग एक चीज करेंगे, देख लीजिए। ऊपर में जो है उसको वैसे ही रहने देंगे, 306 गुना 657 बटा। अब देखिए HCF 306 और 657 का क्या आया है? 9। तो क्या हम यहाँ 9 लिख सकते हैं? इसके बदली में हम यहाँ 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है? 9 के बराबर है ना। तो चलिए अब इसको काटते हैं। देखिए 9 एकम 9। ठीक है, इसको काटते चलिए। 9 का पहाड़ा से 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। इसमें आ गया 3, तो 9 चौके 36। तो हमारा क्या आ जाएगा? 34 गुना 657। एक रफ कर लेते हैं। चलिए गुना करना है 657 को 34 से। 4 सते 28 का 8, 2 हासिल। 4 पछे 20, 2 22 का 2, फिर 2, 4 चौके 24, 24 2 26, 3 नवा 27 का 7, 2 हासिल। 3 पछे 15, 2 17 का 7, 1 हासिल। 3 छक 18 और 1 19। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? 8 9 15 का 5 नहीं, 13 का 3, 1 हासिल। 12 का 2, 1 2। तो क्या आ जाएगा हमारा LCM? LCM बराबर 2 2 3 9 8। तो क्या बोला था खाली इसमें? LCM ज्ञात करें, क्योंकि HCF तो हमारा दिया ही हुआ था। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब चौथा नंबर को बनाते हैं। चौथा नंबर में क्या बोलता है? चौथा नंबर में बोलता है दो संख्याओं का मासा यानी HCF 13 तथा लसा यानी LCM 182 है। यदि इसमें से एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें। तो हमको क्या करना है? दूसरी संख्या का मान निकालना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ले लेंगे हम लसा गुना मस यानी LCM गुना HCF बराबर क्या बोला है? जिसमें इसमें से एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या, यानी हम एक संख्या को लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए हमको निकालने क्या बोला? दूसरी संख्या। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या बोला है? लसा गुना मस भागा पहली संख्या। यहां लिख देंगे।
पहली संख्या। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, लसा हमारा कितना दिया हुआ है 182 गुना मसा दिया हुआ है 13। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बोला 91। चलिए अब ये बटा में है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 91 एकम 91, 91 दूनी 182। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 13, तो बराबर 13 दूनी 26। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या 26। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब सेट का 5वां नंबर बनाते हैं। 5वां नंबर में क्या है, दो संख्याओं का लसा 20 तथा मसा 5 है, यानी एलसीएम 20 तथा एचसीएफ 5 है। यदि इसमें से दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या का मान निकाले। इससे पहले हम क्या बोले थे, पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या निकालना था, पर यहाँ सवाल को पलट दिया है, पलट के बोलता है दूसरी संख्या दे दिए हैं पर भैया आप पहली संख्या को ज्ञात करिए। तो सेम प्रोसेस लेके जाना है, सारा कुछ एक जैसा होगा, कुछ नहीं चेंज करना है। चलिए यहाँ लिखते हैं अब हल बड़ी मोहब्बत के साथ, ठीक है। जो दिया हुआ लिख दीजिए एकदम बेझिझक। लासा कितना बोलता है 20 है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, लासा 20 है, मासा 5 है, और क्या देता है दूसरी संख्या, इसको भी लिख देते हैं, दूसरी संख्या 5 है, ठीक है। एकदम पहले वाला सिस्टम लेके चलना है, इससे पहले वाला सवाल में जो था लासा गुना मासा बराबर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बच्चों यहाँ ध्यान दे, क्या निकालने बोला है, तो पहली संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ ले लेंगे हम पहली संख्या बराबर लासा गुना मासा बटा किसको है, दूसरी संख्या से, बराबर लासा कितना दिया है, बोलता 20 है, अब मासा 5 है, और दूसरी संख्या भी 5 है। एकदम सिंपल बेझिझक एकदम उड़ा दो विकेट। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, क्या बच गया हमारे पास, बली 20। तो क्या हो गया, पहली संख्या 20 है, ये हमारा हो गया आंसर।